उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंदावा। दोस्तों, जो भी भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जो भाई फेसबुक पर देख रहे हैं वे भी पेज को जो नए हैं फॉलो जरूर करें, क्योंकि मौसम से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर जो हवाएं हैं मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अरब सागर की पहुंच रही हैं, जो नमीदार हवाएं हैं। और ऊपर से एक WD आया हुआ है, एक सर्कुलेशन, इंडो सर्कुलेशन भी राजस्थान के भागों पर है, जिसकी वजह से कल भी कई भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां हुई है। पश्चिमी भागों पर आज भी होने की संभावनाएं हैं और 6 जून में भी कुछ इलाकों पर बादल दिखाई देंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं 6 जून में भी बनी हुई है। तो फिलहाल जो ये हवाएं हैं यही जो मॉइस्चर को है उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर मानसून का भी बता दूं कि मानसून दोस्तों आगे बढ़ा है। आज फिर 5 जून है, अरब सागर की तरफ और इधर तमिलनाडु के भागों पर, यानी कि यहाँ पर कर्नाटक के भागों के साथ साथ और इधर तमिलनाडु के भागों पर मानसून आज आगे बढ़ा है। अगले 2 दिनों के या 3 दिनों के दौरान मानसून के लगभग महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर, गोवा जो महाराष्ट्र में है वहां तक आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है IMD द्वारा। और इधर तमिलनाडु के भागों पर हो सकता है कि आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर आगे बढ़ जाए। तो आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो कल का सीन था दोस्तों वो काफ़ी खतरनाक था। खुद मेरे यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर काफ़ी रफ्तार से जो है वे हवाएं चली हैं। रात के समय 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बारिश भी हुई है, 8:30 बजे के आसपास कल शाम के समय। तो इस तरह से कल भी बादल वगैरह सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाजापुर, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन भागों पर कहीं कहीं पर तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ भागों पर बादल सुबह से दिखाई दे सकते हैं, कुछ भागों पर दोपहर के बाद या कुछ पर शाम के समय, या हो सकता है कुछ जिलों के भागों पर हल्के बादल या हल्के से कभी थोड़े घने सुबह से शाम तक ही दिखाई दे जाए। कहीं कुछ जिलों के गांव या शहरों पर तेज हवाएं चलेंगी, कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी हल्की या इक्का दुक्का भागों पर हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की हो सकती है, लेकिन होगी जिले के इक्का दुक्का भागों पर ही, कहीं कहीं पर ही। बाकी जो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा और इसके साथ साथ एटा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जो ये बांदा, चित्रकूट, महोबा के भाग हैं, लगभग मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। जो मेघ गर्जना, तेज हवाओं की वार्निंग है वो दी गई है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर और इसके साथ साथ देवरिया, गोरखपुर और अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र के भागों पर। इधर कोई वार्निंग नहीं है। बादल वगैरह इन भागों पर यहाँ से यहाँ तक भी इन उत्तरी भागों पर दिखाई दे सकते हैं। थोड़ी बहुत भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं, इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा बारिश के आसार वैसे यहाँ पर भी नहीं है। और इसके साथ साथ 7 जून से लगभग उत्तर प्रदेश का मौसम साफ हो जाएगा ज़्यादातर भागों का, और फिर ये साफ रहेगा लगभग दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 10 जून तक साफ ही रहने की संभावना है। हालांकि 9 जून में मोहब्बा, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज के भागों पर बढ़ते हुए तापमानों की भी वार्निंग आ चुकी है। तो यहाँ पर 10 जून से फिर से बादल वगैरह बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर दिखाई देंगे, और जबकि जो दक्षिणी बुंदेलखंड वाले भाग हैं इन पर लगातार तापमान बढ़ते रहेंगे। और ये बादल फिर जो हैं 11 जून में उत्तरी तराई वाले भागों पर पहुंचेंगे, क्योंकि उस समय बंगाल की एक तो उस समय तक जो मानसून है वो ऊपर बढ़ चुका होगा, और उसके कारण जो हवाएं हैं वे नेपाल के भागों से होते हुए पहाड़ी राज्यों तक आगे बढ़ेंगी, जिसकी वजह से इन भागों पर भी कुछ उन हवाओं का असर दिखाई देगा और इन पर बादल वगैरह जो है वे दिखाई देने वाले हैं। और इसी तरह से जो आगे का अपडेट है, यानी कि 12, 13, 14 जून के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश भी होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।